एग्जाम में दिन बचे हैं कम और सिलेबस तुम्हारा है बहुत ज्यादा और तुम्हें फोकस चाहिए इस टाइम बिल्कुल अर्जेंट वाला। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बीएसटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिससे तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये टॉपिक्स मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके तुम्हारे लिए ढूंढे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। रीजन बीइंग मैं तुम्हें कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगी जहां से तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर हम बात करें हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज व्हाट, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इससे डायमेंशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ तुम्हें इसके फीचर्स से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत सारे आजकल मिलते हैं। क्या मैम इससे केस स्टडी वाले फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे या डायरेक्ट? इससे तुम्हें केस स्टडी प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स में स्पेसिफिकली फोकस करना इंटर रिलेटेडनेस, डायनेमिक और कॉम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि तुम्हें इसमें होती है हमेशा कंफ्यूजन और तुम लास्ट में केस स्टडी में तो बिल्कुल गड़बड़ करके आ जाते हो। डायरेक्ट में तो फीचर्स में तुम तब भी अपना काम कर जाते हो, बट क्लैरिटी नहीं होती, तो केस स्टडी में तुम्हारी गड़बड़ हो ही जाती है। तो ऐसे तुम्हें केस स्टडी के अकॉर्डिंग प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है, यानी कि पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमें 14 प्रिंसिपल्स तो फ्योल के पूरे एक बार देखना ही है, बट ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है? यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन, इक्विटी एंड स्केलर चेन पे। क्यों? क्योंकि इससे केस स्टडी ज्यादातर आती है। फिर नेक्स्ट है हमारे टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक्स। टेलर के प्रिंसिपल सारे देख लेना और टेक्निक्स सारी देख लेना। टेक्निक्स में फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड एंड मोशन स्टडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। और हाँ, एक चीज याद रखना, जब तुम टेलर का पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सा तुम्हारा प्रिंसिपल है, इसमें से कौन सा तुम्हारा किस में आएगा, टेक्निक में आएगा। इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में मान लो टेक्निक पूछा और आंसर तुमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर दिया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, क्योंकि केस स्टडीज और डायरेक्ट दोनों पूछता है इसमें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात करें तो तुम्हें रिक्रूटमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस पे। इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफर को, इन दोनों नाम से तो जानते हो, ठीक है, बट कौन सा वर्टिकल है कौन सा हॉरिजॉन्टल है ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा सिलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस तो मस्ट है तुम्हारे लिए। प्रोसेस से तुम्हें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस में पूछ लेता है, केस स्टडी में पूछ लेता है, डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि बताओ कौन सा यहाँ पे ये है। बट तुम्हें इसके टेस्ट पे भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल टेस्ट से ये काफी क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हारे एग्जाम में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब में तुम्हारी जो वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग है, इस पे जरूर देख लेना। और हाँ, क्लैरिटी के साथ देखना, क्योंकि केस स्टडी में ना थोड़ी भी कंफ्यूजन और केस स्टडी पूरी गलत। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि जहां पे गलत भी कर दिया तो कोई बड़ी बात है नहीं, मार्क्स क्या होगा, नहीं मिलेंगे ना। यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो मार्क्स चले जाएंगे। और इस चीज के लिए ना तुम्हें मॉक्स की प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज बचे। एक एक चैप्टर कवर करो, एक एक चैप्टर के तुम पहले मॉक दो और हफ्ते में 2 एटलीस्ट फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट करो। जिससे क्या होगा, तुम्हारी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, साथ में तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में, कि हाँ मैं अभी तो भाई 50% वाले स्टेज पे हूँ। हमें ऐसे लगता है कि हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है, हमें तो सब कुछ आता है, क्या दिक्कत है। बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारी रैंक दिखेगी। ठीक है, अब तुम कहोगे मैम ये क्या लिखा है, करियर अड्डा ऐप होगा तभी तो सीयूईटी क्रैक होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि तुम्हें करियर अड्डा ऐप पे हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं फ्री मॉक्स, वो भी बहुत सारे, इतने कि जो लोग बाहर जाओगे ना तो तुम पेड में उतने खरीदते होगे, हम तो तुम्हें फ्री में उतने मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दोगे ना, तब तुम खुद ही कहोगे कि हाँ मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो रही है, प्लस मुझे एग्जाम में बहुत हेल्प हो रही है। ठीक है, इस चीज की। तो तुम्हें करियर अड्डा ऐप पे मॉक्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ हमारे हर एक सेशन के पीडीएफ्स भी यहाँ पे तुम्हें फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और भी बहुत सारा फ्री में तुम्हें कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस ऐप के लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, तो जल्द से जल्द जाके क्या करो, ऐप को डाउनलोड करो। साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें है कि मैम 30 डेज हैं, हमें पता है, हमने पहले इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया और अब हमें पैनिक हो रहा है कि हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं अपनी प्रतिज्ञा 2.0 के थ्रू। अब ये मत सोचना कि मैम क्लासेस तो बहुत पहले से चल रही है, बहुत बैकलॉग होगा, हम कैसे कवर अप करेंगे। तो इसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग व्हाट, प्रतिज्ञा 2.0 की क्लासेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, तो मैक्स टू मैक्स तुम्हारे 2 दिन ही हुए। तो अभी से अगर देखना स्टार्ट भी करोगे तो 2 दिन का तो तुम बैकलॉग आराम से मैनेज कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे PYQs, ठीक है,
PYQs तुम कहोगे मैम हम तो वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं NTA की वेबसाइट से। NTA तुम्हें सिर्फ एक सेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो तुम्हें PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे वो क्या होंगे, हर एक शिफ्ट के अकॉर्डिंग होंगे और हर एक सेट के अकॉर्डिंग होंगे। साथ ही साथ तुम्हें 200 प्लस मॉक्स मिलेंगे, प्लस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। ओके, और यही प्रतिज्ञा बैच देता है इंडिया के CUET एग्जाम में टॉपर्स। ओके, और प्राइस की बात करें तो बहुत नॉमिनल है, ठीक है, इतना तो तुम यार आराम से अफोर्ड कर सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ लोग इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इतना तुम यहाँ पे देने में एक बार के लिए सोच रहे हो ना 30 डेज पे, तो अगर खुदा ना खादसा नहीं हुआ तो तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो इसकी ना 5 टाइम या 100 टाइम्स मल्टीपल अमाउंट तुम देकर आओगे। उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि यार इतनी अमाउंट देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर तुम्हें इस प्राइस में भी थोड़ा ऊपर नीचे लगता है तो तुम ये वाला कोड यूज करके अपना थोड़ा प्राइस और कम कर सकते हो। ओके, तो जल्द से जल्द एनरोल करो और इसका भी तुम्हें ना लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन टूल पे। अब ये मत करना कि प्लेस और बाकी सबको मिस कर दे, करना तुम्हें सब पे फोकस है, बट जो प्रमोशन टूल्स है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस टाइम पे केस स्टडीज काफी सारी एग्जाम में आती हैं। साथ में तुम्हें ब्रांडिंग और पैकेजिंग प्लस लेबलिंग, इन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडीज ही ज्यादातर देखने को मिलती हैं। अच्छा हाँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर एक प्रमोशन टूल के देख लेना, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में ना ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा एडवर्टाइजमेंट हमारी स्टेटमेंट 1 में दिया है, इट इज मोस्ट इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्रमोशन, और दूसरी स्टेट में दे देगा, मान लेते हैं कि तुम्हारा जो ये हमारी पर्सनल सेलिंग होती है ये मोस्ट पर्सनल फॉर्म ऑफ क्या है, सेलिंग है। तो मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया बेसिक सा, ये ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी करके पूछता है, तो बेसिक पता होना कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है ये एक अलग चीज है, प्लस उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जरूर देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज मार्केटिंग फिलोसफीज। अगेन इससे केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों आते हैं। मैम डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें पूछ लेगा कि बताओ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कैसे अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी पे कौन सा कॉन्सेप्ट फोकस करता है, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हारी एकदम से बैंड बजी हुई होती है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और चैप्टर भी क्या है, बहुत बड़ा है तुम्हारा ये। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो तुम्हें फाइनेंशियल डिसीजन में जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हर एक डिसीजन को, वो देखना मस्ट है। मैम क्या सिर्फ फैक्टर्स पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, फैक्टर्स तो पढ़ने ही है, बट कौन सा फैक्टर किस डिसीजन को अफेक्ट करता है ये जरूर से देख लेना। क्यों, क्योंकि इससे केस स्टडी और तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों आता है एग्जाम में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल में भी तुम्हें फैक्टर्स देखने हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को जरूर देख लेना, क्योंकि इनमें से क्या होता है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे एक का तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हम बात करें तो हमारे जो ये 6 राइट्स दिए हुए हैं ना, हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हें केस स्टडी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों देखने को मिलते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। तुम्हें 6 राइट्स में 2 राइट्स में तो तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट 4 ऐसे राइट्स हैं जिनमें तुम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, और स्पेशली जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है ना और तुम गड़बड़ करके आ जाते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना यहाँ पे कंफ्यूजन, साथ ही साथ राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू हियर्ड, इनमें भी तुम्हारी कंफ्यूजन हमेशा चलती रहती है। तो इन चारों की कंफ्यूजन जरूर क्लियर कर लेना। फिर नेक्स्ट हमें देखना है 3 टियर मशीनरी, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम तुम्हें देखना है। इनमें तुम्हें अपील, इनके डिस्प्यूट की अमाउंट और कितने मेंबर्स होते हैं, कौन प्रेसिडेंट होगा, ये देख लेना। साथ ही साथ इसमें रिलीफ देखना मत भूलना। नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की बात करें तो मैस्लो की थ्योरी से तुम्हें सीक्वेंस और केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है। प्लस ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि बस ये पता होना जरूरी है कि फाइनेंशियल क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल। अरे कौन कौन सा फाइनेंशियल में आता है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल में आता है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फिर वही काम, सिमेंटिक होता है मैम, साइकोलॉजिकल होता है, पर्सनल होता है और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल होता है, बट इसके अंदर क्या पॉइंटर्स आते हैं ये देखना जरूरी है। रीजन बीइंग वही तुम्हारी केस स्टडी इससे आती है, साथ ही साथ कभी कभी डायरेक्ट में पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल का होगा, सिमेंटिक बैरियर का पार्ट होगा।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है हमारा, डिविजनल, फंक्शनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनके मैरिट और डीमेरिट जरूर देख लेना डिफरेंसेस के साथ साथ। साथ में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का तुम्हें मैरिट डीमेरिट, मतलब हालांकि मैरिट डीमेरिट इसके तो बहुत कम है बट स्टिल थोड़ा सा देख लेना, और इसका डिफरेंस मस्ट है, ठीक है। अभी भी मोस्टली स्टूडेंट से बोल दिया जाए कि हमने क्या कर रखा है, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, और हमारा जो मैनेजर है उसको वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काम को बांट देते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा इनमें से कौन सा डिसेंट्रलाइजेशन है, कौन सा इसमें से इनके लिए डेलीगेशन है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में ये जो चैप्टर है ना तुम्हारे लिए चेरी ऑन केक का काम करेगा। रीजन बीइंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता कि फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर क्या हुआ है, तुम्हारे सिलेबस में रिसेंटली ऐड हुआ है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट को हटा के इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को ऐड किया। तो अगर तुम इसे अच्छे से पढ़ोगे तो तुम बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो हमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को पूरे डिटेल में देखना है। एक चीज़ याद रखना, तुम्हारी एनसीईआरटी जो रीसेंट है ना उसमें ये चैप्टर नहीं है, ठीक है, और पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिमिट्स या फिर जो भी मैच्योरिटी पीरियड है वो पुराने दिए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है, तो तुम्हें क्या करना होगा, अपडेटेड देखना पड़ेगा। या तो तुम वेबसाइट्स पे जाओ या तो तुम मुझे कमेंट में मेंशन कर दोगे तो भी मैं तुम्हें ये चीजें बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी के जो हमारे फंक्शन है ये देख लेना। सेबी के फंक्शन में मैम क्या बस ये पता होना जरूरी है कि 3 होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट? अरे ये पता होना जरूरी है, बट इसके अंदर क्या आता है वो ज्यादा जरूरी है। रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। इनडायरेक्ट में यानी स्टेटमेंट वाइज आ गए, मैच द फॉलोइंग में आ गए, केस स्टडी के फॉर्म में इससे क्वेश्चन पूछेगा। साथ में तुम्हें इसमें देखना है प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन मेथड, यानी तुम्हारा जो राइट इश्यू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, ये सारी चीजें। साथ में एक चीज और देख लेना, दैट इज फीचर्स ऑफ ईच मार्केट। ईच मार्केट का मतलब जो मनी मार्केट हो गई, प्राइमरी मार्केट हो गई, सेकेंडरी मार्केट हो गई, तुम्हारी कैपिटल मार्केट हो गई, इनके फीचर्स से काफी क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनमें से कौन कौन सा तुम्हारा फीचर है मनी मार्केट का या कैपिटल मार्केट का। इवन इनडायरेक्ट फॉर्म में भी इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर तुम्हें बीएसटी में अभी भी कोई डाउट है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो तुम कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, और तुम्हारे इन डाउट्स को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जब तक तुम मॉक नहीं दोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बुक पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास टाइम होता है, हमें वो प्रेशर फील नहीं होता। और एक चीज़ पता है क्या होती है, बुक में एक टाइम के लिए मन कर देता है यार पीछे से आंसर देख के मार्क कर लेते हैं, तो एग्जाम में ऐसा तो होगा नहीं। मॉक तुम्हें वो रियल एग्जाम प्रेशर फील कराता है, रियल में तुम्हें वो एक्सपीरियंस देगा कि हाँ इतना कम टाइम है, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो तुम्हारे लिए वो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मॉक देना स्टार्ट करो और अपने मॉक के मार्क्स ना इस कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने आ रहे हैं तुम्हारे, ओके। और जल्द से जल्द क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे क्या मिलेंगे, फ्री मॉक्स मिलेंगे, और जब तुम फ्री मॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने इनरोल किया होगा तो तुम्हें तुम्हारी रैंक पता चलेगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द मेरे को बताना जरूर कमेंट में कि कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे मॉक में और प्लस तुम्हारे डाउट्स भी।